सीवीटी पीजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और करेक्शन का डेट भी ओवर हो चुका है और अगले एक महीने के बाद जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन होने हैं। तो आखिरी के 30 दिन में जो है स्टूडेंट्स की दिलों की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स के अंदर बेचैनी और घबराहट जो है रहती है कि कैसे हम अपने आखिरी के 30 दिन को मोस्ट इफेक्टिव वे में प्लान करें ताकि हमारी सिलेक्शन किसी एक टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हो जाए फॉर पीजी एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो में मैं अपनी विगत के 9 इयर्स की एक्सपीरियंस के साथ आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटेजी, जिसको आप फॉलो करके आसानी से अपनी आखिरी के 30 दिन को जो है 2x मेहनत करने के साथ साथ अपने आप को हाईली प्रोडक्टिव बनाकर आप देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू जैसे जगह से आप पीजी एमएससी एग्रीकल्चर या मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और एक एक चीज को समझेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ में अपने साथ एक पेन और कॉपी भी लेकर बैठना है इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि इस वीडियो में जो भी टिप्स और जो भी पॉइंट्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे उस टिप्स और पॉइंट्स को जो आप एक जगह पे नोट डाउन करोगे और आगामी 30 दिन की जो आपकी पूरी रणनीति है उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है प्लान करोगे, ताकि आपके लिए आप मोस्ट इफेक्टिव वे में अपने लास्ट 30 डेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करना है, लेकिन हम पहले बताएंगे कि क्या आपको नहीं करना है ताकि आप अपने आखिरी के 30 दिन को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपको कहां ध्यान देनी है कहां नहीं ध्यान देनी। पहले रेड जोन को समझते हैं। जो चीजें आपको नहीं करनी है, आपको कोई भी नए बुक्स नहीं देनी है, आपको कोई भी नया रिसोर्सेज की तरफ अब नहीं बढ़ना है। इसके साथ साथ कोई भी नो रैंडम टॉपिक्स, डू नॉट डेविएट फ्रॉम द प्लान। ये नहीं कि अभी मुझे एग्रोनॉमी पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं एग्रोनॉमी पढ़ लिया, थोड़ी देर बाद बोर हो गया तो हॉर्टिकल्चर पे स्विच कर लिया, फिर पैथोलॉजी पे, फिर इंटमोलॉजी पे। तो इस तरीके से आपको अपनी सिलेबस को जो है स्विच नहीं करना है, आपको रैंडम जो है टॉपिक्स को सिलेक्ट नहीं करना है। दूसरी, अब जो चीजें आपको करनी है इस पर बातें करते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान देना है अपनी जो भी आपके पास कंटेंट है उनको कंसोलिडेट कर लेना है। उसके साथ साथ आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट ही आपके लिए जो आपकी जो जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो कोई व्हीकल यूज करते हैं, ये आपके लिए प्राइमरी व्हीकल है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको बताता है कि किस तरह के चीजों को आपको अपने नोट्स में कॉन्सेप्चुलाइज करनी है, किन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो वहीं पर मॉक टेस्ट आपकी स्थिति बताता है, आपका प्रिपरेशन लेवल बताता है कि आप इस समय कितना प्रिपेयर्ड हो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए। और नेक्स्ट आपका जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टारगेटेड फिक्सिंग, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है एनर्जी को स्पेशली जो वीक एरियाज है, जैसे मान के चलिए किसी के लिए प्लांट साइंस टफ है तो वो प्लांट साइंस ओरिएंटेड टॉपिक्स पर जो है विशेष ध्यान देगा, किसी के लिए क्रॉप प्रोडक्शन टफ है तो क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब आपको वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई करनी है और उस पर आपको अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देनी है ताकि वो वीकनेस भी आपकी अपॉर्चुनिटी लेकर आए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो टोटल 30 डेज है इसको हमने 3 अलग अलग फेज में डिवाइड कर दिया। पहला फेज है कंसोलिडेशन का, जो कि डे 1 से लेकर डे 10 तक रहेगा। इसमें बेसिकली आपको फोकस करने होंगे और अपने सिलेबस पे और उसको पूरी तरीके से आपको कवर करना होगा। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 100% सिलेबस को जो है आपको इन 10 दिनों में बिल्डअप करना है और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो फेज 2 है इंटेंसिटी, जो कि आपकी 11 से लेकर जो है 10 दिन के लिए नेक्स्ट ये रहेगा आपके 11 से डे 20 तक। और यहां पर आपको फोकस करना है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे। अगर आप इंटेंसिव प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, क्वेश्चंस लगाते हो, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि किन एरियाज में आप वीक हैं, कहां आपको रिवीजन की जरूरत है, अपनी एरर की करेक्शन करना है, एरर की पूरी कैलकुलेशन करना है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग सके। तीसरा फेज है आपके डे 21 से 30 तक के लिए, जिसके दौरान आपको अपनी फोकस जो है मेन होना चाहिए रिटेंशन और कामनेस, शांत रहना है। आखिरी 10 दिन जो है बहुत ज्यादा घबराहट पैनिक नहीं करना है। साथ में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनल जो आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं या माइंड मैप्स जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उन चीजों को आप पढ़िए, अपने इंटेंसिटी को टैपर करिए और साथ में आपके पास जो है एग्जाम का टेम्परामेंट डेवलप करना है। ये टेम्परामेंट आप अपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही डेवलप कर सकते हो। अब इन फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में आपका डेली प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 करके डेली की आपकी जो पढ़ाई उसको हमने 3 अलग अलग सेशन में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, दिन की शुरुआत में 2 से ढाई घंटे तक अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन करनी, जिसमें आपको अपने जो भी कोर्स के आपके सिलेबस है, जो नोट्स है, उसको आपको डीप रीडिंग करनी है। उसके बाद सेक्शन 2 आता है जिसमें आपको टॉपिक वाइज, जैसे आपने मान के चलिए यहाँ पे एग्रोनॉमी पढ़ा तो एग्रोनॉमी से रिलेटेड आपके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर रिवाइज करनी है और इसके लिए आपको 2 आवर्स रेगुलर बेसिस पे देनी है और उसके इमीडिएटली आफ्टर रिवीजन आपको जो है ये चीज करनी है। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे की जो आपका तीसरा सेशन रहेगा जिसमें आप एनालिसिस करेंगे अपनी गलतियों को कि कहां आप मिस्टेक्स कर रहे हो, किन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है। आप अपने ईरर नोटबुक को यहां पर मेंटेन करेंगे क्योंकि ईरर नोटबुक ही आपको आपके लास्ट फाइनल वीक में जो है आपको मदद करने वाला है। इसके अलावा आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना लेंगे और यही सब जो चीजें आप अभी से प्रिपेयर कर रखोगे वो आखिरी टाइम पे आपकी रिवीजन का जो है अस्त्र होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल हमने बना दिया है,
सबसे पहले 1 से 2 दिन में आपको एग्रोनॉमी करना है, डे 3 में सॉइल साइंस, डे 4 में आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग करनी है। और इसमें आपको ध्यान देना कि जैसे आप एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन, टिलेज, इरिगेशन, कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर पे ध्यान दोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 5 साल के हैं उसको आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेनी है। सॉइल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको देखने होंगे, साथ में सॉइल के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और फर्टिलिटी की चीजें देखनी होगी। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉज, रेशियोज, पेडिग्री एंड हेटेरोसिस ब्रीडिंग मेथड्स, ये सारी चीजें। डे 5 में आपको हॉर्टिकल्चर करनी होगी जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फ्लोरिकल्चर पर बातें करोगे। इसके बाद डे 6 में जो है आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए फोकस करना होगा प्लांट पैथोलॉजी में, जिसमें डिजीज साइकिल और डिफरेंट प्लांट्स और में लगने वाले डिजीज और उसकी कंट्रोल और सिम्टम्स के बारे में आपको देखना होगा। डे 7 में आप इंटोमोलॉजी को करोगे। डे 8 में आपको एनिमल हस्बेंड्री करनी है। एनिमल हस्बेंड्री में आप बेसिकली ब्रीड्स, न्यूट्रिशन और उनकी डिजीज, उसके सिम्टम्स, पॉजिटिव एजेंट पर ध्यान देंगे। इसके बाद इंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के ऑर्डर, वेक्टर्स और आईपीएम पे फोकस रहोगे। उसके बाद डे 9 में आपको जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन को फोकस करना होगा, जिसमें आप डिफिनेशन, कमिटीज और गवर्नमेंट के स्कीम्स पर यहाँ पर फोकस करोगे। इसके बाद डे 10 में आपको जो है अपनी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स को कवर करनी होगी, जिसमें आप फॉर्मूलाज, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और आपके अलग अलग एग्रीकल्चरल टूल्स के बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर डे 10 का जो आखिरी दिन है, उसमें आपको क्या करना है, डू नॉट फोकस ऑन द मार्क्स। आप कितना कितना आप अचीव कर पा रहे हो, कितना स्कोर पा रहे हो, इस पे आपको फोकस नहीं करनी। सबसे पहले आपको जो है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, क्योंकि यही वो गलतियां हैं जो आप अपने एग्जामिनेशन के दौरान भी करने वाले हो। इसके अलावा आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है ताकि उन पर आप फोकस अपने सेकंड फेज पे कर सको। और सेकंड फेज को भी हमने, जैसे आपको फर्स्ट फेज को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, तो वैसे ही सेकंड फेज को भी हम लोगों ने जो है 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया, जिसमें पहला सेक्शन में आप यहाँ पर 2 आवर्स के लिए मिक्स्ड रिवीजन करोगे, जिसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली पढ़ते जाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आप यहां पर सेक्शनल टेस्ट दोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोगे। इसके अलावा आपको 1 से 2 आवर्स जो है रेगुलर करेक्शन और अपने वीकर एरियाज को फिक्स करने में आपको देना होगा, ताकि आप उन्हीं वीक एरियाज पे अपकमिंग डेज में जो है आप और स्ट्रांग बना सके। और गोल्डन रूल है यहाँ पर, आपको अपने मिस्टेक्स नोटबुक को जो है डेली 15 से 20 मिनट रिवाइड करना है। ये जो है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही गलतियां जो आप यहां करते हो ना, उसी तरह की सिली मिस्टेक्स आप एग्जामिनेशंस में भी जाके करते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी फेज 2 में अगर देखा जाए तो डे ए ग्रुप में आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स पढ़ना है। डे बी ग्रुप में आपको हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी कर लेना है। और इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे जो है 100 से 150 क्वेश्चंस एमसीक्यू के लगाने हैं। इसके अलावा डे 16 से जो है आप देखोगे तो फुल मॉक टेस्ट, उसके बाद साथ में आपको अपने मॉक टेस्ट का डीप एनालिसिस भी करनी है। इसके अलावा डे 17 और 18 में आपको अपनी वीकर एरिया, जो आपकी वीकेस्ट 3 सब्जेक्ट है, जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जो हमने आपको अलग अलग 11 चैप्टर्स पढ़ाए, उसमें से जो भी आपके लिए वीकेस्ट है उन एरियाज पे आप फोकस करोगे डे 17 और 18 के दौरान। और उसके साथ आप फिर से जो आपकी गलतियां हैं, जो एरर नोटबुक में आपने नोट की थी, उनको आप वापस से फिर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और जो आपने गलतियां की है उसको वहां पर सुधार लोगे। इसके बाद हम देखते हैं डे 19 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको अपने माइनर सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको क्विक और क्रिस्प रिवीजन की जरूरत है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन है ना, इन सब पॉइंट्स पे आप विशेष रूप से ध्यान दोगे। तो वहीं पर डे 20 में आप जो है यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट थर्ड को अपीयर करोगे और उसके बाद अपने जो मिस्टेक्स रहते हैं उसको और जो आपने गलतियां कर रहे हैं उनसे आप लेसन लर्न करेंगे और उसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका थर्ड फेज, जो कि सबसे फाइनल और पॉलिशिंग डेज हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि इस समय आप नई चीजों को पढ़ते नहीं हो, जो पुरानी चीजें पढ़े हो उसको चमकाते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है रिवाइज करते हो। इसमें आपकी रिटेंशन, कामनेस और एग्जाम टेम्परामेंट, 3 चीजें आपकी यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बेसिकली अपने आप को हाई यील्डिंग कैसे बनाया जाए, कैसे आप हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पर ही बेसिस फोकस करेंगे। इसके अलावा आपके जो अगर कोई डाटा है या कोई फैक्चुअल चीजें हैं तो उनको आप फैक्ट्स को जो रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आपको जो है ब्लाइंड रिकॉल करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विदाउट सीइंग आंसर जो है ट्राई करना है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को कर पा रहे हो कि नहीं। और यही सब चीजें आपके अंदर एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। और उसके बाद आता है आपका फेज थर्ड का, जो डे 21 से लेकर डे 25, जिसमें आपको सबसे पहले एग्रोनॉमी, फिर जेनेटिक्स, फिर सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इन 5 प्रायोरिटी पिरामिड्स को समझनी होगी और डिवोट 1 फुल डे फॉर दीज टॉपिक्स, क्योंकि इनसे आपके अधिक से अधिक सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ऑपरेशनल ड्रिल जो होगा, फाइनल कंडीशनिंग डेज, जो कि आपकी 26 से लेकर 29 डेज का जो टाइम है, इसके दौरान आपको क्या करना है, अपनी जैसा आपका जैसे मान के चलिए जो आपके ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है उसी तरीके से आपको हूबहू 90 मिनट्स बैठना है, उसी तरीके से आपको अपने 75 क्वेश्चंस लेने हैं और उसको सॉल्व करना, ताकि आपको एग्जामिनेशन का जो है वाइब एक आता रहे। और इसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देना है। आपको फोकस करनी है टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि आपको 75 क्वेश्चन जो है 90 मिनट्स के अंदर करनी होगी। गेसिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये सारी चीजें डेवलप कर लेना है और अपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं और ना होने वाली गलतियां भी कर आते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डे जो रहेगा आपका 29th डे, उसमें आपको कोई भी टेस्ट देनी नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, अपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज, वैरायटीज, ब्रीड्स, केमिकल्स, डेट्स है ना, जनरल स्कीम्स, ये जो भी चीजें फैक्चुअल है, जो चीजें रिकॉल नहीं हो पाती है
और आप स्किप कर सकते हो उन चीजों पर जो है डे 29 पे आपको स्पेशल फोकस करना है। इसके अलावा आपको सबसे पहले अगर हम टेक्निकल ब्रीफिंग करें पूरी एग्जाम टिप्स की, तो सबसे पहला रूल नंबर है कि एक्यूरेसी आपकी अटेम्प्ट से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत अच्छी स्कोर पे जाते हैं और बाद में नेगेटिव मार्किंग की वजह से दे गेट वेरी लेस मार्क्स। तो ये चीज को आपको पहला रूल, आपका एक्यूरेसी अटेम्प्ट से ज्यादा सही होना चाहिए ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बचे। दूसरा चीज है डू नॉट ओवरथिंक फैक्चुअल। फैक्चुअल क्वेश्चंस जब आता है ना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में स्ट्राइक करे उसी के साथ जाइए। उसमें थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाने लगे और ओवर थिंक करोगे ना, तो आप अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट को ही ट्रस्ट करना, नहीं तो फिर यहां पर गड़बड़ कर बैठते हैं बच्चे। तीसरा रूल है कि आपको मार्क एंड रिटर्न लूप, आपको डाउटफुल क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, फिर आप अपने नोट्स पे जाना है, उसको रिवाइज करना है, ताकि उस तरह के डाउटफुल क्वेश्चंस पे आप स्टिक ना करें और एग्जामिनेशंस के दौरान आप आसानी से इन चीजों को ओवरकम कर पाए। अब आता है आपका प्री डिप्लॉयमेंट डे, द डे बिफोर द एग्जामिनेशन, जो आपके लिए बहुत खास होता है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन जब देने जाओगे उससे आखिरी का 24 घंटा आप कैसे थे, किस तरीके से, हेल्थ कंडीशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो उसके दौरान आपको क्या करना है, लाइट रिवीजन करनी 2 से 3 घंटा, फिर आपको जो है कोई डिस्कशन नहीं करनी, किसी भी नेगेटिव पीपल से तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि उस समय अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट अगर फीड हो जाता है तो वो आपके एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस के लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा आपको स्लीप वेल, अपने आप को रेस्ट रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, हेल्दी रखना है, और उसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन को देने जाना है। तो ये जो है आप सभी के लिए 30 दिन का पूरा हमने पैकेज बताया। बाकी आप सभी के प्रिपरेशन के और आसान और बेहतर करने के लिए डे टू डे चीजों को ट्रैक करते हुए एक प्रॉपर स्टडी प्लानर, साथ में लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, और सबसे खास जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जिक्र किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट पैकेज के साथ बेसिक शिक्षा ने आप सभी के लिए लॉन्च कर दी है क्रैश कोर्स बैच, जिसको आप मात्र 1000 रुपीज में नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं। और इस बैच से जुड़कर हजारों बच्चों ने अपने एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू करने के सपने को साकार किया। बारी है आपकी एमएससी एग्रीकल्चर और एमएबीएम जैसे कोर्स परस्यू करने के। धन्यवाद।